जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वां स्कंद आगे का भाग सुनाएंगे। अधर्म से धर्म कमा कर और उसका अनीतिपूर्वक उपभोग करने वाला पामर होता है। धर्म से धन कमाकर इंद्रियां सुख उपभोग करने वाला विशेष जीव है। संसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में लीन होने वाला जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि रजस, तमस और सात्विक, इनमें से किसी भी प्रवृत्ति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण महाप्रभु जी ने दशम स्कंद के को 3 विभागों में बांटा है: सात्विक प्रकरण, रासिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा अत्यंत आनंददायक है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी हैं। इसलिए तो सुखदेव जैसे योगी भी कृष्ण कथा प्रेम में पागल हैं। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और सन्यास्ताश्रम दोनों का समन्वय जगत के सामने प्रस्तुत किया है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण को सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान प्राप्त है। यह श्री कृष्ण की दिव्यता ही तो है जो 16,000 रानियों के साथ रहकर सभी के साथ प्रेम करते हुए किसी के प्रति आसक्त नहीं है। पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण प्रेम सभी रानियों से करते थे, परंतु किसी भी रानी के प्रति आसक्त नहीं थे। आजकल तो लोगों ने प्रेम शब्द को ही कलंकित कर दिया है, क्योंकि आज के प्रेम में विकार और वासना है। अतः वह प्रेम नहीं है, अपितु मोह है। सुखदेव जी ने श्री कृष्ण जी के वैकुंठ गमन का वर्णन किया है। 125 वर्ष की अवस्था में भी उनका तेज, उनकी कांति इतनी दिव्य थी कि जिसके सामने कोई युवा नहीं ठहर सकता था। न तो उनका एक भी दांत टूटा था और न ही सिर का एक भी बाल सफ़ेद हुआ था। ऐसा उनका दिव्य स्वरूप था। इसी कारण वे योगियों के भी प्रिय थे। सच्चे महायोगियों के लक्षण यही हैं कि वह कभी बीमार नहीं होते। जिस योगी को बीमारियां हो जाएं, अवश्य ही उसके योग में कोई ना कोई कमी होगी। श्री कृष्ण भोगी और योगी दोनों के प्रिय हैं। श्री कृष्ण में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। सामान्यतः हिंदी साहित्य में नवरस कहे गए हैं: हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुणा रस, वीर रस, विभत्स रस। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेकों स्थान पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण मधुर रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पृष्ठ होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति करा सकती है। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनिष्ट होती जाएगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति होगी और जीवन सफल हो जाएगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला का निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है। मन नहीं दूध और मिश्री की तरह सजाती है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। पत्थर एक रूप नहीं हो सकता, इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है और न ही पूर्णतः जड़ है, वह आधा जड़ और आधा चेतन है। राजा परीक्षित के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही इस दशम स्कंद में रचना की गई। दशम स्कंद भगवान
कृष्ण का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णन की गई है जिसने अनेकों को कृष्ण प्रेम में पागल कर दिया है। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद में कथा सुनकर वे साधु बन गए थे। ये कथा राजाओं और योगियों सबको आकर्षित करती है। कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित चोर चुरायो है। उनका रूप भी बहुत ही अद्भुत है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुरा लेते हैं। धूरी भरी अति शोभी श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पर पग पैजनी बजती पीरी को छोटी। वर्क छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम काला निधि कोटी। काग के भाग कहाँ कहिए हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। युगल प्रिया जी का पद श्याम स्वरूप बसो हिये में। फिर और नहीं जग भावेरी कहा कहूँ को माने मोरी। सिर बीती सो जाने री रखना रसना सब रस फीके। दुगनी ने और रग लागे री सत्रवनी दूजो कथा न भावे। सूरत पदा प्रिय की जागेरी बड़ियो विरत अनुराग अनोखा। लगन लगीमन नहीं लागे री जुग भगवान कृष्ण की छवि। जुगल प्रिय के रोम रोम ते श्याम धन नहीं पल त्यागेरी। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद निकालने का नाम नहीं लेती। मुकुट रटक अटी मनमाही नृत्य नटवर्ण मदन मनोहर। कुंडल झलक अलग दिख बिथुराई नाक बुलाक हलत मुक्ताल। होठ मटक गति बहुत चलाई ठुमक ठुमक कर पग धरत धरनी पर। वहाँ उठा कर चतुराई झुनक झुनक नुपुर झनकारत तथा थे रिजाई। चरण दास सजो हित अंतर भवन करो जित हो हरो सदाई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, अपने सूर्यवंश की कथा सुनाई परंतु चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा शेष में ही सुनी है। सुखदेव जी को ध्यान की आतंतिकता के कारण वस्त्र मान भी नहीं रहा। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने वैसे तो सर्व सब का त्याग कर दिया परंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर पाए। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो वे आपके पिता हैं और न ही आप उनके पुत्र हैं। अपने पिता का त्याग तो कर दिया, कथा कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी कृष्ण कथा आनंद देने वाली है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लग जाए उसकी खबर तक नहीं होती। मन को निर्विषय बनाना चाहिए, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने के लिए वेदांतों में भी कहा गया है, कठिन है। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ देना चाहिए। वेदांती कहते हैं कि जब तक आत्मा को किसी प्रकार का बंधन नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि वे मुक्ति की इच्छा नहीं करते। योगी जब तक समाधि में
आंख मूंद बैठे रहते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, परंतु योग अवस्था से जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर संसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु आंखें खुलने की ही वे मेनका की माया में फंस गए। जब विश्वामित्र जैसे ऋषि की माया के चक्कर में फंस सकते हैं, तो हम जैसों की तो विश्वामित्र के आगे हैसियत ही क्या है। अंततः खुली आंखों से खुले कानों में समाधि लगे, वही सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि 2 प्रकार की होती है, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को यदि भक्ति का सहारा न मिले सके तो उसका योग निरर्थक है। मन पर जबरदस्ती करने से अच्छा है उसे प्रेम से समझा बुझाकर उसको वश में करना चाहिए। मन तो सीधा साधा है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेश अनुसार ही मन को कार्य करना पड़ता है। शास्त्रों में मन को नपुंसक कहा गया है। आत्मा के अधिकार और आज्ञा के अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मांड में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रहता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद करके नहीं बैठती, वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती हैं। वे तो अपनी आंखों पर कानों में श्री कृष्ण को ही बसाती हैं। इनको देखकर उद्धव उल्टा सीधा सरल बन गए थे। ये गोपियाँ खुली आंखों से ही समाधि लगाती हैं। जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। पत्र यत्र मनो यति तत्र तत्र माधवः। समाधि ऐसी साहसिक ही होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण को दर्शन करते हैं। अतः हम अपने साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान और चिंतन क्यों करें। उद्धव जी जो खुली आंखों से ब्रह्म दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के पश्चात ही जो समाधि में स्थित होता है संभव है उसकी आंखें खोलने के पश्चात उसका मन संसार में फिर से भटक जाए। गोपियाँ गृहस्थ होने पर भी परमहंस हैं। ब्रजवासी ही तो उत्तम परमहंस हैं जो सभी ब्रह्म विषयों से दूर रहकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महागृहस्थ भी है और महासन्यासी भी है। घर में रहकर भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण जी ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 रानियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत में कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने दोनों की ही सहायता की थी। यदुवंश का और स्वर्ण द्वारका का विनाश होने पर भी उनकी मन की शांति अविचल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आप भी रागी योगी है, फिर भी कृष्ण कथा को नहीं छोड़ा। कथा मनुष्य की थकान को दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है।
इसे बार बार सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसी मिठाई खाकर भी विषयों सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी होती है, परंतु वह तृप्ति और अरुचि स्थिर नहीं रह पाती। तृप्ति और अरुचि यदि स्थिर हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। महाराज, मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। विस्तार पूर्वक आप कथा सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और सभी लीला मुझे सुनाइए। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी राजा से बार बार यही कह रहे हैं कि राजन, आपने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए। तब परीक्षित ने कहा, महाराज, इस भूख प्यास के कारण ही तो मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने एक ऋषि का अपमान तक कर दिया था। परंतु आपसे कथा सुनने के पश्चात मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो गई है। अब तो मुझे श्री कृष्ण की ही प्यास है। आप कथा सुनाते रहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कारण ही मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृतपान करने का लाभ प्राप्त हुआ है। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकट हुआ है, कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकट हुआ है, तो तब से भगीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शरीर की मलिनता तो दूर हो जाती है, परंतु मानसिक मलिनता को नष्ट करने के लिए केवल मात्र कृष्ण कथा ही है। कृष्ण कथा तो जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो जाती है, परंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं हो सकती। महात्माओं का कहना है कि नवम स्कंद तक ही की कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई और दशम स्कंद की कथा स्वयं कृष्ण ने ही सुनाई है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वह स्वयं ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का प्रयत्न नहीं करते, उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा नाम मृत्यु को सुधारती है। जिनकी मृत्यु सुधरती है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासना को मृत्यु के पहले ही समाप्त कर दो, वरना मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो, फिर भी वह वैर बनाए रखता है, तो उनके पाप का हिस्सा तुम्हें नहीं बनना पड़ेगा। दशम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन और तलीन करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करो। यह कृष्ण के हृदय में या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध करना ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव जब बहुत बढ़ गया, पाप ही भी बढ़ गया, तब धरती से यह सब सहन करना कठिन हो गया। व्यथित होकर धरती ब्रह्म जी की शरण में गई। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सुकुत से उनसे प्रार्थना करने लगे। वे सब कहने लगे कि नाथ, अब तो कुछ कृपा करिए, आप अवतार धारण कीजिए। प्रभु जी ने कहा, कुछ ही समय बाद मैं देवकी वासुदेव के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देवों को भी अवतार धारण करना होगा। ब्रह्म जी ने यह आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वासन दिया। इधर मथुरा में वासुदेव विवाह करने के लिए आए थे। उनका विवाह कंस की बहन देवकी के साथ हुआ। स्वयं कंस ने वर वधू का रथ चलाया। जब कंस वासुदेव देवकी को सताए, दुख दे, तो भगवान शीघ्र प्रकट हो। भक्तों के दुख ईश्वर से सहन नहीं होते।
पापी का दुख तो भगवान साक्षी रूप में देख लेते हैं और सहन भी कर लेते हैं, परंतु पुण्यवान लोगों के दुख उनको सहन नहीं होते। कंस वासुदेव देवकी को स्वयं रथ चलाकर ले जा रहा है, तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, देवकी की होने वाली 8वीं संतान तेरे काल के रूप में पैदा होगी। कंस आकाशवाणी सुनते ही तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तब वासुदेव ने कंस को समझाया कि जो आया है वह जाएगा भी अवश्य, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसी कारण महात्मा पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण हो नहीं सकता। शीर्ता इति शिरम, शरीर का नाश तो होना ही है। वैर नहीं करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु को भ्रष्ट करती है। वैर और वासना का त्याग करके जो प्रभु स्मरण करते हुए मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या कर देने से तुम अमर हो तो नहीं सकते और तुम्हारी मृत्यु का कारण भी देवकी नहीं है। कंस ने कहा, हाँ यह तो ठीक है। वासुदेव ने कहा, तो मैं देवकी की सभी संतानें तुम्हें सौंपता रहूँगा। कंस ने सोचा कि यही अच्छा होगा, मैं स्त्री हत्या के पाप से भी बच जाऊँगा। कंस ने कहा, ठीक है, मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वासुदेव शुद्ध उच्चारण सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वासुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वासुदेव देवकी घर आए, प्रथम शिशु का जन्म हुआ। वासुदेव ने वह बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघल गया। उसने कहा कि इस बालक को मारने से क्या लाभ है, देवकी का 8वां बालक ही मुझे मारेगा। यह तो पहला ही बालक है, यह 7 बालक तुम अपने पास ही रखना। मेरा काल बनने वाला तो 8वां बालक है, अतः उस 8वें बालक को मुझे दे देना। वासुदेव जी बालक को लेकर वापस लौट आए। इधर नारद जी ने सोचा कि कंस यदि इस प्रकार अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे करेगा, और यदि यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे धारण करेंगे। कंस पाप नहीं करेगा तो शीघ्र ही यह मरने वाला भी नहीं है। पाप न करने वाले को भगवान शीघ्र मारते भी नहीं हैं। प्रभु कभी किसी को मारते नहीं है, मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। सदैव 2 बातों से डरना चाहिए, पाप और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास गए और उससे कहने लगे, कंस तू तो बहुत बोला है, देवता तुम्हारा वध करने की सोच रहे हैं। वासुदेव ने वासुदेव के बालक को जीवित छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया। कोई भी बालक 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला ही बालक माना जाए तो पहला बालक 8वां बालक माना जाएगा। कंस ने कहा, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा, यदि मैं इसे सहमति दूंगा तो मुझे ही बाल हत्या का दोष लगेगा। दूसरों को पाप करने की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। नारद जी ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें सावधान करने आया था, अब तुम्हें जो उचित लगे वही करो। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। नारद जी ने पाप को बढ़ाने के लिए कंस को उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने अब उस वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना किसी अपराध के वे बंधन में बंध गए, परंतु फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है, यह प्रभु कृपा है जो उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा समझनी चाहिए। कंस अभिमान है जो वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागार में बंद हैं। हम सभी बंदी रूपी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है
तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। वासुदेव देवकी कारागार में भी जागते रहते थे, जबकि हम तो कारागार में जागने की अपेक्षा सो ही रहते हैं। संसार में जो जागता रहता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो जागत सो पावत, जो सोवत वो खोवत। प्रभु के लिए जो जागता है उसे भी प्रभु मिलते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास और मीरा दोनों ही प्रभु के लिए जागे भी हैं और रोए भी हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर मिले हैं। कंस ने देवकी की एक एक करके 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार धारण नहीं करते। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप में आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाता है। दुर्योधन ने भी द्वारकाधीश के दर्शन किए थे, परंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निर्वृत्त प्रभु के दर्शन पाता है उसे ही मुक्ति मिलती है। मायावर्त ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े की योनि में होंगे और दर्शन भी किए होंगे, फिर भी हमारा उद्धार आज तक नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने देवकी के 7वें गर्भ की स्थापना रोहिणी के गर्भ में कर दी। रोहिणी गर्भवती हुई और दारू महाराज जी प्रकट हुए। शुक्ल पक्ष भद्रपद की एकादशी के दिन बलदेव शब्द का अर्थ ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में पर ब्रह्म आता है। बलराम का आगमन होने पर ही गोकुल में पर ब्रह्म आते हैं। दाऊ जी ने आंखें ही नहीं खोली, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती कर रही है। वह कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर भी बाल कृष्ण पधारेंगे। यश सभी को दोगे तो अपेक्ष अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। परंतु जीव तो इतना दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और पक्ष दूसरों के सिर मन देता है। यशोदा यश ददाती यतीश यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वही यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी व्यवहार सदाचार से जो अन्य को सुख देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद प्राप्त होता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, अतः उनके घर परमानंद प्रभु आ गए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना और सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार भी किया जा सकता है। कई मनुष्य साबूदाना आदि पेट भर खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोचना विचार करना एकादशी के व्रत को भंग कर देता है। एकादशी के दिन तो भागवत स्मरण की ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की यही एक ही इच्छा थी कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे, अतः भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने व्रत किया था, अतः वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आया है, पर कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को यही लगता था कि कन्हैया उसी का है। सारे गांव वासियों ने व्रत जो किया था
सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो कंस ने सभी सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल जन्म लेने वाला है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही हम आपको सूचित कर देंगे। देवगण देवकी के गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो सत स्वरूप त्रिकाल बाधित हैं, अपना वचन पूर्ण करने के लिए आप पधार रहे हैं। उन अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, परंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जाप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। प्रभु आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने वाले थे, मन बुद्धि प्रसन्न प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा का दर्शन करने की आतुरता बढ़ती जाती है। दर्शन के बिना चैन नहीं मिलता, अतः जीव तड़पता है और अधिक व्याकुल हो जाता है, तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभामान और सवगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी और नीर निर्मल हो गया। वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, सुंदर सुगंधित शीतल पवित्र समीर बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में गंधर्वी बजने लगी। मुनिजन और देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे और पवित्र समय आ पहुंचा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि स्वयं समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने ही हस्तों में शंख चक्र गदा और परम धारण किए हुए हैं। चारों ओर प्रकाश फैल गया। प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप यह दर्शाता है कि उनकी शरण ग्रहण करने वालों को वह चारों पुरुषार्थ सिद्ध करेंगे। जो भक्ति अनयता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और सब प्रकार से उसकी रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति दोनों का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वे वासुदेव देव की दीनता पूर्वक प्रभु की आराधना करते थे। प्रभु ने उनसे कहा, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।